थी और उससे ये शादी करना चाहती थी। ये दोनों शादी करते हैं उससे पहले ये दोनों एक किराए पर मकान लेते हैं और दोनों साथ में लिव इन में रहने लगते हैं। ये जो लड़की थी इसने अपने शरीर पर उस लड़के का नाम का टैटू भी गुदवाया हुआ था और इसने अपना धर्म भी चेंज कर लिया था और ये इस लड़की का नाम खुशी परिहार था और ये अब खुशी परिहार से जायरा शेख बन चुकी थी और ये उस लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी। लेकिन अचानक इस लड़की के साथ एक बहुत ही खतरनाक हादसा हो जाता है और इस हादसे के बारे में शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि इस लड़की के साथ इस तरह का हादसा होगा। जब पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती है और जब छानबीन करती है तो एक बेहद ही खौफनाक कहानी निकल कर सामने आती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी महाराष्ट्र के नागपुर से है। नागपुर पंडुराना एक्सप्रेसवे पर पुलिस को एक लाश मिलती है। ये जो लाश मिली थी ये एक लड़की की लाश थी और वो जुलाई का महीना था और 2019 का टाइम था। पुलिस इस लाश की पहचान करने की कोशिश करती है लेकिन इस लड़की के चेहरे को बिल्कुल बुरी तरह से कुचला जा चुका था और पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल था। पुलिस उसके शरीर पर देखती है कि इसके शरीर पर एक टैटू बना हुआ है और खुशी और उस पर एक और नाम लिखा हुआ है आंसू। ये चीज का यानी खुशी और आंसू का उसके शरीर पर टैटू है। पुलिस समझ जाती है कि इस लड़की का नाम खुशी है और शायद इसके प्रेमी का नाम आंसू होगा। पुलिस इस खुशी के बारे में पता करने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये जो कपड़े पहनी हुई थी जो खुशी थी जिस लड़की की लाश मिली थी वो लड़की जो कपड़े पहने हुई थी वो ब्रांडेड कपड़े थे और जूते थे वो भी ब्रांडेड थे। तो पुलिस को लग जाता है कि ये लड़की किसी अमीर घराने की है और पैसे वाली है। सबसे पहले तो पुलिस जिस ब्रांड के ये कपड़े पहनी थी उस ब्रांड के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि ये नागपुर का ही एक मॉल है और उसी का ही ये ब्रांड है। पुलिस उस मॉल में पहुंचती है जहाँ का ये टी शर्ट था, जहाँ का ये कपड़े थे, वहां जाती है और मॉल वालों से बात करती है पुलिस। और ये बैच नंबर था जो टी शर्ट का वो दिखाया जाता है। तो जो मॉल वाले थे वो पहचान जाते हैं और पूरा जो बिलिंग का डिटेल्स था वो निकाल कर पुलिस को दे देते हैं। पुलिस को नाम मिल जाता है एक खुशी परिहार और पुलिस को समझ में आ जाता है कि इस लड़की का नाम खुशी परिहार ही है। और पुलिस इस लड़की के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि ये लड़की एक मॉडल है और ये मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ये भाग भी ले चुकी है और फाइनल लिस्ट भी रह चुकी है। ये पुलिस इस लड़की का घर पता करते हुए इस लड़की के घर पहुंचती है और इसके घर जाने के बाद इसके माता पिता मिलते हैं। पुलिस इस लड़की के माता पिता से बात करती है तो जो इसके माता पिता थे वो बताते हैं कि साहब ये जो लड़की है खुशी, हम लोगों ने इसको गोद लिया हुआ था और जब ये लड़की बड़ी हो गई, बालिग हो गई, तो हम लोगों का साथ छोड़ दिया और अलग जाकर ये रहने लगी थी। परिवार वाले बताते हैं कि ये लड़की का नाम हम लोगों ने खुशी परिहार रखा था लेकिन इस लड़की को एक लड़का मिला और उसके साथ ये लिव इन में रहने लगी थी और उसी दौरान इसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था और खुशी परिहार से अब ये जायरा शेख बन चुकी है। पुलिस वाले उस लड़के के बारे में पूछते हैं तो परिवार वाले बताते हैं कि उस लड़के का नाम अशरफ शेख है। परिवार वाले बताते हैं कि इससे कभी कभी हमारी बात होती थी, हमेशा संपर्क में नहीं थी ये। जब उसका मन करता था हमारे पास फोन करती और हमसे बात कर लेती थी। इसी वजह से उसके बारे में हम लोगों के पास ज्यादा जानकारी नहीं है। पुलिस अब अशरफ शेख की तलाशी करती है और अशरफ शेख भी मिल जाता है। पुलिस अशरफ शेख को उठाती है और थाने लाती है, इससे पूछताछ करती है। शुरू में तो अशरफ शेख पुलिस को भटकाने की कोशिश करता है और इधर उधर की कहानियां सुनाता है। ये बताता है कि हम लोगों में झगड़ा हुआ और वो छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई घर, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब पुलिस अशरफ शेख के साथ सख्ती करती है तो अशरफ शेख टूट जाता है और जो पूरी कहानी थी वो पुलिस के सामने रख देता है। अशरफ शेख बताता है कि जो खुशी है वो अक्सर डिस्को में या पब में जाया करती थी और पब में ही मुझसे उससे मुलाकात हुई थी और हमें दोस्ती हो गई थी और ये दोस्ती हमारी प्यार में बदल गई और फिर हम लोगों ने एक किराए पर घर लिया और वहां पर जाकर हम लोग रहने लगे थे लिव इन में। हम दोनों लोगों का प्लान था कि हम दोनों लोग शादी कर लेंगे। अशरफ शेख बताता है कि शादी करने के लिए ही जो खुशी परिहार थी वो अपना नाम चेंज कर ली थी और वो अब मुस्लिम बन चुकी थी और अपना नाम जायरा शेख रख ली थी। अशरफ बताता है कि जब हम लोग साथ में रह रहे थे तो ये जो लड़की है जो खुशी है वो अक्सर अकेले घर से बाहर जाया करती थी और पब में चली जाती, डिस्को में चली जाती या फिर कहीं और भी चली जाती और किसी दोस्त के साथ अपने जाती। तो ये चीज़ देखकर हमें बहुत बुरा लगता और मैं नहीं चाहता था कि खुशी अकेली कहीं जाए या पब में जाए या डिस्को में जाए। वो चाहता था कि वो मेरे साथ जाए। अशरफ का कहना था कि मैं चाहता था कि वो हमेशा कहीं भी जाए मेरे साथ जाए। अशरफ बताता है कि मुझे ये भी बुरा लगता था
कि वो जब दूसरों लड़कों के साथ हो जाती थी तो ये भी मैं नहीं चाहता था कि वो दूसरे लड़कों के साथ जाए। अशरफ बताता है कि मुझे शक था कि जो खुशी है, यानी कि जो अब जायरा बन चुकी है, वो अब किसी दूसरे लड़के के संपर्क में थी और उससे ये बातें करती थी, और इसी शक की वजह से मैंने खुशी का कत्ल कर दिया। अशरफ बताता है कि 12 जुलाई 2019 को मैं अपने उसको गाड़ी में बैठाया और हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। सबसे पहले तो हम लोगों ने होटल में गए और होटल में जाकर खाना खाया और फिर मार्केट किए उसी रोज, और मार्केट करने के बाद उसको मैं फिर दोबारा अपने गाड़ी में बैठाया और लेकर निकल गया पंडुराना और नागपुर एक्सप्रेसवे पर। उस एक्सप्रेसवे पर जाने के बाद मेरे गाड़ी में एक टॉमी पड़ा हुआ था जिससे टायर वगैरह खोला जाता है, एक रिंच है वो। उस रिंच को मैं निकाला और उसी रिंच से, उसी टॉमी से मैं खुशी के सर पर कई वार कर दिए, और जब तक वो मर नहीं गई, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई, तब तक उसके सिर पर मैं मारता रहा। जब उसकी मौत हो गई तो मैं उसकी लाश को गाड़ी में ही छोड़ दिया और एक जगह मैं गाड़ी को रोका और सुनसान जगह था, मैं आसपास में देखा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, तो मैं गाड़ी से उतरा और एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को लाकर उसके शरीर को बुरी तरह से कुचल दिया ताकि इस लड़की की पहचान न हो सके और इस लड़की का नाम और एड्रेस न पता चल सके। फिर मैं कुचलने के बाद उसके लाश को गाड़ी से बाहर निकाला और उसी एक्सप्रेसवे पर मैंने फेंक दिया और फिर मैं वापस वहां से अपने घर आ गया। ये बताता है कि मैं सोच रहा था कि उसकी लाश को मैंने बुरी तरह से कुचल दिया है, उसके चेहरे को मैंने बिगाड़ दिया है, वो पहचान में नहीं आएगी, और जब वो पहचान में नहीं आएगी तो मैं भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन एक टैटू उसने अपने शरीर पर गुदवा लिया था और उसने जिस ब्रांड का टी शर्ट पहना हुआ था उसके वजह से पुलिस को क्लू मिल जाता है और उस ब्रांड के शोरूम में पहुंचती है और वहां से इस लड़की का एड्रेस और पता मिल जाता है। पुलिस वहां जाती है तो पूरी जो कहानी थी, जो सच्चाई थी, वो खुलकर सामने आ जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।